नमस्कार दोस्तों, रसिया और यूक्रेन वॉर लगभग एंड हो चुका है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको समझने के लिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की हुई मीटिंग के बारे में समझना होगा, क्योंकि ये वही मीटिंग है जिसने रसिया और यूक्रेन वॉर के एंड होने की नींव रखी है। देखिए, इस मीटिंग का बैकग्राउंड बहुत पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन जेलेंस्की इस बात से अनजान थे कि इस मीटिंग में उनके साथ में क्या होने वाला है। जेलेंस्की ने खुद का एक प्लान बनाया हुआ था और वो उस प्लान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखना चाहते थे, और ये प्लान था रसिया को पूरी तरीके से बर्बाद करने का। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन लेना बहुत जरूरी था। तो आइए समझते हैं कि जेलेंस्की ने रसिया के खिलाफ वो कौन सा प्लान बनाया था जो रसिया के लिए बहुत घातक था। रिसेंट में क्या हुआ कि जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एक मीटिंग के लिए अमेरिका पहुंचे, और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जेलेंस्की किसी भी तरीके से टॉम हॉक मिसाइल चाहते थे कि वह रूस के खिलाफ किसी भी तरीके से अगर अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल को यूक्रेन को दे देता है तो इससे यूक्रेन को युद्ध में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इस टॉम हॉक मिसाइल की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। इस टॉम हॉक मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी एक्सटेंडेड रेंज तो 2400 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी इस मिसाइल को अगर यूक्रेन किसी भी तरीके से अमेरिका से पाने में सक्षम होता तो वह रसिया के सबसे लास्ट प्रांत तक हमला कर सकता था, और ऐसे में यूक्रेन बहुत आसानी के साथ में जो रसिया एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल का, उनको निशाना बना सकता था। और देखिए, यही एक कारण था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी तरीके से इस टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका से प्राप्त करना चाहते थे, और इसी कारण से जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ में एक मीटिंग फिक्स की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल को यूक्रेन को देने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि रसिया और यूक्रेन बहुत जल्द ही युद्ध के एंड तक पहुंचने वाले हैं, और उनका कहने का मतलब ये था कि वो इस वॉर को अब एंड करने की दिशा में ले जा रहे हैं। जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से टॉम हॉक मिसाइल मिलने पर हम इस वॉर को और आगे बढ़ा सकते हैं और हम रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और देखिए, हाल ही में जो जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मीटिंग की है उसमें ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है, क्योंकि जेलेंस्की ये चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से टॉम हॉक मिसाइल को प्राप्त करके युद्ध आगे जारी रखे, और इसके लिए बाकायदा वो मैप लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने पहुंचे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस वॉर को एंड करने की दिशा में देख रहे हैं। तो यहाँ पे तीन पक्ष सामने आते हैं। एक ये कि जेलेंस्की का पक्ष जो ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से डोनबास का जो रीजन है वह रसिया को नहीं देंगे, और इसी के लिए वो पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, और टॉम हॉक मिसाइल भी इसी कारण से वो अमेरिका से प्राप्त करना चाहते थे। और रसिया किसी भी कीमत पर ये डोनबास का रीजन यूक्रेन को नहीं देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस डोनबास रीजन को विभाजित करके दोनों के बीच शांति प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, द गार्जियन का ये आर्टिकल है, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि यूक्रेन का जो डोनबास रीजन है उसको विभाजित कर दिया जाए, और इस तरीके से हम इस वॉर को एंड करने की दिशा में ले जा सकते हैं। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में एक टॉक भी हुई थी फ़ोन पर, और ये जो पूरी बातचीत थी 2.5 घंटे चली थी, और दो वर्ल्ड लीडर के बीच में इतनी बड़ी बातचीत का चलना साधारण संकेत नहीं होता है। और इसी के बाद जस्ट एक न्यूज़ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन हंगरी में मिलने वाले हैं। और देखिए, इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग और हुई थी अलास्का में, और इस मीटिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा खराब मूड में दिख रहे थे, और इससे एक चीज़ समझ में आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी, और ये पुतिन का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि रसिया डोनबास एरिया को लेकर के किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि रसिया ये बात जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को एंड करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखना ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट इस वॉर से कर पाएँ और अपने लोगों को जवाब दे पाएँ, इसके लिए रसिया पहले से ही तैयार बैठा था। अब देखिए, मैं यहाँ पर 3 ऐसे रीजन बताऊंगा कि इस वॉर का एंड जल्दी ही होने वाला है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो इंडिया पर और चाइना पर जो टैरिफ अमेरिका ने लगाए हुए हैं, इन टैरिफ के योगदान में अगर देखा जाए तो यूरोप का कुछ भी योगदान नहीं है। अमेरिका एक तरफा टैरिफ लगा के बैठा हुआ है, और इससे सिर्फ अमेरिका का नुकसान हो रहा है। और दूसरा ये है कि अगर
यूरोप भी इंडिया और चाइना पर टैरिफ लगा देता है तो रसिया से ऑलरेडी उसकी जो गैस सप्लाई है, इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया है और यूरोप में जो महंगाई है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में अगर यूरोप इंडिया पर और चाइना पर भी अगर टैरिफ लगा देता है तो ऐसे में यूरोप पर दोहरा नुकसान होगा और इसी कारण से यूरोप इंडिया और चाइना पर टैरिफ लगाने से पहले कई बार सोचेगा। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास वॉर को रुकवाने के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक सिर्फ रसिया और यूक्रेन वॉर पर फोकस करने वाले हैं और इसीलिए उम्मीद ये बहुत ज़्यादा है रसिया और जेलेंस्की दोनों पर दबाव डालकर इस वॉर को एंड करने का पूरा प्रयास करेंगे और ये पूरी संभावना है कि इस वॉर का एंड 2 या 3 मीटिंग में हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम 2 to 3 मंथ लेने वाला है। यानी रसिया और यूक्रेन वॉर का जो एंड है वह 2 से 3 महीनों में अब संभव है, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के सहायता के बिना रसिया से मुकाबला नहीं कर पाएगा और इसी कारण से यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप की ये बात माननी पड़ेगी और इस तरीके से जो रसिया और यूक्रेन वॉर है, इस वॉर की एंड होने की पूरी संभावना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।